वेलकम बैक टू माय चैनल। नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ पे हमें समोना की कैसल का दिखाया जाता है सीन। यहाँ पे जो समोना रहती है अपने बेटे को सुला रहती है और कहती है कि पार्टी में क्या हुआ, तो उसने बताया कि जो है कैलियोप मुझे बोल रही है कि मैं चाय हूँ, अगर तुम बच्चे ना होते तो फिर बाद में तुम अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हो। कहता है कि मैं बच्चा नहीं हूँ इसलिए मैंने माफ़ कर दिया उसे। फिर यहाँ पे वो दूसरी तरफ पलटते हुए सोचता है कि उसे वही बच्चे पसंद है जो अपनी गलतियों को सुधार कर माफ़ी मांग ले। और यहाँ पे वो पलट जाता है। यहाँ पे जो समोना रहती हैं वो उसे देखकर कंफ्यूज हो जाती हैं। वो कहती हैं कि कैलियोपी है जो मेरे बेटे को सुधार दी। उससे ज़्यादा हैरान तो मेरे नौकरानी लोग थे जो कि अपने गलतियों पे वो हमेशा माफ़ी मांग लेता है। और मैं सच बताऊँ तो मैं जो है इन दोनों को फ्रेंड बनाना चाहती हूँ, मतलब दोनों फ्रेंड बन जाएंगे तो मेरा बच्चा जो मेरी बात नहीं सुनता था वो कैलियोप की बात सुनता है, वो सुधर जाएगा। यहाँ पे सब विस्पर करने लगते हैं कि समोना ने जो है यहाँ रस्टीला जो जो रुस्टिचेल हैं उनके लिए, उनके सबसे छोटे बच्चे के लिए ये समारोह आयोजित किया है। यहाँ पे तभी आवाज़ देते हैं समोना मैम। ये होते हैं हमारे टीचर, हाँ जेड टीचर होते हैं, आए हुए रहते हैं और कहते हैं कि हमें आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और फिर मिलते हुए कहते हैं कि आखिरकार मैं आपका निमंत्रण कैसे अस्वीकार कर सकता हूँ, मैं तो आपके हर निमंत्रण में आता रहता हूँ। समोना यहाँ पे खुश हो जाती हैं और खुश होते हुए कहती हैं कि और वो बोलती हैं कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट किए थे यार कि लीपे को आप पर्सनली टीच करेंगे। यहाँ पे जैसे ही लीफे का नाम सुनते हैं जेड टीचर तो यहाँ पे शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हाँ आपने ही रिक्वेस्ट किया था जो मैं उनके घर पढ़ाने गया था। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि तो फिर आप बताइए उसका बिहेवियर कैसा है, वो प्रतिभाशाली है ना। तो यहाँ पे सब विस्पर करने लगते हैं कि अगर समोना मैम के पास आपको जाना है तो रुष्ट चेल से मिलना होगा, मतलब रुस्टेला मैम से मिलना होगा। वो कहाँ है, उनसे हम जरूर जो है क्लोज आएंगे और ढूंढने लगते हैं। यहाँ पे जो जेट सर रहते हैं वो लिपे के बारे में सुनने लगते हैं। और यहाँ पे जो है समोना मैम बोलती हैं कि वो सच में बहुत स्मार्ट बच्ची है और अपने एज के बच्चियों से भी ज़्यादा स्मार्ट है। वो अपने बच्चों मतलब अपनी एज के बच्चों से आगे है। यहाँ पे वो जेट टीचर को बताते रहते हैं तो यहाँ पे जेट टीचर बताने लगते हैं कि हाँ वो तो स्मार्ट है। यहाँ पे समोना मैम जो है कंफ्यूज हो जाती हैं और जेड टीचर बताते हैं कि मैंने जो है उसे भाग कूड़ा करने के लिए दिया था और बड़े बड़े अंकों से उसने सच में बहुत अच्छे से कर लिया। और मैंने देखा कि हाँ वो बहुत अच्छे से कर रही है और इतना परफेक्टली उसने किया था, वो भी बड़े बड़े अंकों से उसने विभाजित किया उसे। लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि जो रुस्टेला है उन्होंने झूठ बोला हो बिना किसी आपने बोला कि उसे कभी भी किसी भी ट्विटर ने टीच नहीं किया है। तो यहाँ समोना जो रहती हैं खुश हो जाते हैं। वो कहती हैं कि मुझे पहले से ही पता था कि वो प्रतिभाशाली है, पहले से पता था मुझे। वो सच में वो जब इतने बड़े बड़े अक्षरों से कर ले रही है तो फिर यहाँ पे जेड टीचर शौक शौक हो जाते हैं, सब इस पर करने लगते हैं कि लेकिन वो 5 साल की नहीं है। तो फिर यहाँ पे समोना मैम बोलती हैं कि हाँ वो 5 साल की है लेकिन अपनी उम्र से भी बच्चों से वो ज़्यादा तेज है, वो बहुत स्मार्ट है। जिसे जो जेड टीचर रहते हैं वो गुस्से में आने लगते हैं उसकी तारीफ सुनकर। वो कहते हैं कि हमको लगता है कि जो रुस्टेला मैम है उन्होंने झूठी खबर नहीं फैलाई है अपने बच्चे के लिए। अच्छा आप ही बताइए, मैं इतने साल से ग्रेजुएट होकर जो टीचर बना हूँ और मुझे क्या पकड़ नहीं आएगी कि कौन बच्चा किसको क्या टीच किया गया है, क्या टीच नहीं किया गया है। यहाँ पे सब वरीड हो जाते हैं और फिर यहाँ पे वो बताते हैं कि हमको लगता है कि यहाँ पे जो रुस्टिला मैम है उन्होंने खुद ही उसे पर्सनली टीच किया और फिर बोला कि आपको किसी को बताना नहीं है। और यहाँ पे वो अपने मान सम्मान को ऊंचा गर्व बनाने के लिए क्या पता वो झूठ भी बोल सकते हैं। मैं टीचर हूँ, मुझे खुद भी ये चीज़ पता होनी चाहिए। और यहाँ पे सब जो है इधर उधर विस्पर करने लगते हैं और कहते हैं कि लेकिन उनके पास ऐसे कोई कारण तो नहीं होगी। तो यहाँ पे स्मार्ट करते हुए जेड टीचर बोलते हैं कि जो है वो जो इतनी घमंडी बनती है, आखिरकार जो है मैं उसका नाम खराब कर दूँ तो क्या होगा, उसे गाली देता है। तो यहाँ समोना मैम जो है शक की निगाह से देखती हैं। वो कहती हैं कि लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि रुस्टेला मैम जो है झूठ बोले, उनके पास कोई कारण नहीं है और लीपे तो पहले से ही स्मार्ट है। वैसे भी आप एक बार मिले हैं लेकिन मैं बहुत बार मिल चुकी हूँ।
यहाँ पे टीचर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कि आप ये गॉसिप से फैलाएंगे। वो कहते हैं अरे मैम प्लीज़। फेस वो टर्न कर लेती है और यहाँ पे वो अपने मन में सोचता है कि सब उसका बात को इतना क्यों मानते हैं, उसे इतना क्यों मानते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे वो कहता है कि टीचर बनने में, एक सम्मानित टीचर बनने में आपको क्या पता कि हाँ कितनी कड़ी मेहनत लगती है। मैं उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, तब मुझसे एक आगे लड़की थी जो टॉप लेवल पे थी और जो है वो हर चीज़ हर ग्रेड में अच्छी थी, लेकिन मुझे उसकी जगह पे होना चाहिए था। वो हर ग्रेड में अच्छी थी, वो मुझसे आगे थी, लेकिन उसके बदले में उसने क्या किया, यूनिवर्सिटी को बदनाम किया। और यहाँ पे जो जेड टीचर रहते हैं वो कहते हैं कि मैंने जो है उस टाइम बहुत धक्के खाए थे, बहुत कष्ट सहे थे और मैंने समोना मैम से, मैम के क्लोज आने के लिए कितनी कोशिश नहीं की होगी, समोना मैम के क्लोज आने के लिए। और उस वक्त जो है उनको एक ट्यूटर की ज़रूरत थी, तो उस टाइम जब मुझे पता चला तो मैं उनके पास जाने की कोशिश किया और फिर उनसे उनके बच्चे को जो है पढ़ाना चालू किया मैंने। आखिरकार कौन होगा ऐसा टीचर जो ऐसे, जो एकदम बदमाश बच्चा हो उसको टीच करे। बिल्कुल भी नहीं, कोई भी टीचर ऐसा नहीं होगा कि इनके बच्चे को बर्दाश्त करे। लेकिन इनके रिक्वेस्ट में मैंने लीपे को भी पढ़ाया और जो है आज क्या हो रहा है कि ये लोग मुझे बेइज्जत कर रहे हैं। तभी उसकी नज़र दूसरी तरफ जाती है और यहाँ पे जो जेड टीचर रहता है वो देखता है लीपे को। यहाँ जो लीपे रहती है वो बहुत सुंदर लग रही होती है, वो स्मेल ले रही होती है फ्लावर्स का। और यहाँ पे जो है समोना मैम जो रहती है वो किसी की बात सुनते हो कहते हैं कि हो सकता है जो ये जेड टीचर हो वो 5 साल के बच्चे को गुड़ा भाग करते हुए उम, थोड़ा सा शौक हो सकते हैं। ये होती हैं अकाउंटेंट, हाँ ये है अकाउंटेंट मैम। और यहाँ पे मैं मतलब शॉर्ट शॉर्ट नेम की यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो हमारे जो टीचर रहते हैं वो कहते हैं कि हाँ हाँ, यहाँ पे वो बोलती हैं कि 5 साल की बच्ची वो भी बड़े अंकों से विभाजित कर रही है, तो शॉकिंग बात तो है ही। वैसे ऐसे टीचर जो देखते हैं तब उनको शौक तो लगेगा ही। यहाँ पे समोना मैम भी सुन रही होती है उनकी बात। यहाँ पे जो टीचर रहता है वो भी बात पे हामी बुलाता है कि हाँ हाँ, जो है मैं वही वही कहने की कोशिश कर रहा था हाँ। लेकिन यहाँ पे जो है गॉसिप्स इतना बढ़ चुका रहता है कि समोना मैम सोचती हैं कि मैंने टी पार्टी लीपे के लिए रखा था और यहाँ पे जो है सबसे पहले अफवाह फैलाने वाले यही जेड टीचर है। मुझे इनसे उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये पार्टी अब धीरे धीरे खराब हो रही है। रुस्टेला मैम सुनेंगी तो क्या होगा। तभी उनका बेटा बेटा आ जाता है और यहाँ पे वो बोलता है कि आखिरकार ये गॉसिप्स कैसे चल रही हैं। आपको लगता नहीं कि ये टी पार्टी है और इसे एंजॉय करना चाहिए और यहाँ पे ऐसे गॉसिप्स नहीं करनी चाहिए। सारी जो लेडीज़ रहती हैं वो सुनकर ये बात एम्बैरेस हो जाती हैं। वो कहती हैं कि सच में जो टी पार्टी का माहौल है वो ख़राब हो चुका है। यहाँ समोना मैम कुछ बोलने जा रही होती हैं लेकिन वो बेचारी बोल नहीं पाती, उनका बेटा ही बोलता है। यहाँ पे वो बोलता है कि मैंने सोचा था कि मैं उसके साथ एक यादगार चीज़ें बनाऊंगा और उसे ये टी पार्टी बहुत अच्छे से एंजॉय कराऊंगा। ये समोना मैम कहती हैं वैसे जो है लीपे मेरे बेटे को सुधार रही है, तो मुझे इसमें कोई गॉसिप्स आए या कुछ भी आए मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बहुत अच्छी बात है कि जो बच्चा मेरी बात नहीं सुनता था वो किसी की बात को सुनकर सुधर तो रहा है। यहाँ पे जो लीपे रहती है उसे देखती है कि कैसे उसकी साइड ले रहा है। वो कहता है कि ऑफ कोर्स ये लीपे के बारे में बात हो रही है ना, आप लोगों को ऐसे बातें नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे जो समोना मैम रहती है वो कहती है कि यहाँ पे मैं क्लोज करना तो चाहती हूँ लेकिन ये जो है गॉसिप्स क्लोज नहीं हो पा रहे। समोना मैम बेचारी को कोशिश पूरी कर रही होती है लेकिन हो नहीं पाते। तभी लीपे बोलती है कि नहीं रहने दीजिए, हमको लगता है जो रानियाँ हैं उनको थोड़ी बहुत गलत फहमी हो गई है, नहीं तो वो तो मेरे बारे में जानती ही हैं। यहाँ पे समोना मैम जो रहती है वो भी शौक हो जाती है। वो कहती है कि ये लीपे सच में बहुत प्रतिभाशाली है, कितनी अच्छे से ये जवाब दे रही है। यहाँ जो लीपे रहती है यहाँ पे उसे रोकती है और कहती है कि रहने दीजिए, यहाँ पे गलत फहमी का शिकार हुए हैं सब। तभी जितनी लेडीज रहती हैं वो सब सोचने लगती हैं कि ओ माय गॉड ये मैच्योर की तरह बिहेव कर रही है। सच सच में ये एक स्वीट चाइल्ड है ये, सच में समोना मैम इसीलिए इसकी तारीफ कर रही थी। तभी वो जो है लुइस को बोलती है कि यहाँ पे गलत फहमी हो गई है, यहाँ पे बात को फैलाया गया है।
क्या पता कोई और गलत बात को फैला रहा है मेरे बारे में। तभी ये सुनते ही सब जितनी लेडीज़ रहती हैं जेठ सर की तरफ देखने लगते हैं। यहाँ जेठ सर जो रहते हैं शॉक हो जाते हैं, वो कहते हैं कि ये क्या मुझे फिर से फंसा रही है। यहाँ पे जो लीपे रहती है वो बोलती है कि देखिए, अगर कोई गलत गॉसिप फैलाता है तो हम उसी को सुनते हैं और फिर हमारे कान भर जाते हैं, फिर हम उसके सिवा और किसी चीज़ को देख नहीं पाते, अच्छाई तक को भी ना देख पाए। यहाँ पे जेठ सर गुस्से में आ रहे होते हैं, वो कहते हैं कि ये क्या कह रही है। और फिर यहाँ पे तभी जो लुइस रहता है वो आगे बढ़ता है, वो कहता है कि हाँ, मानता हूँ 5 साल की बच्ची है, और 5 साल की बच्ची अगर घोड़ा भाग वो भी बड़े बड़े अंकों से करे तो सर जेठ को तो थोड़ा सा तो कंफ्यूजन होगा ही, और वो शॉक भी होंगे। यहाँ लीपे भी सुन रही होती है लुइस की बात। तो फिर यहाँ पे कहते हैं कि लेकिन जेठ जेठ सर जो है वो बहुत अच्छे हैं, और वो भी बहुत अच्छे मतलब कॉलेज से क्वालिफाई हुए हैं। तो क्या पता उनको ऐसे बच्चों को देखी ना हो। तो यहाँ पे वो कहता है अपने मन में, क्या ये वही बात नहीं दोहरा रहा जो मैं बात उस दिन दोहरा रहा था। सारी लेडीज भी सुनकर शॉक हो जाती हैं और उसकी तरफ देखने लगती हैं कि हाँ सही बात है, 5 साल के बच्चे को ये पहली बार कूड़ा भाग करते हुए देख रहा है, तो शायद इसलिए इसको ऐसा लग रहा होगा। लेकिन यहीं पे तब वो बोलता है कि वैसे भी जो है आप उस टाइम कोचिंग पढ़ाते वक्त आप थे नहीं, तो अगर आप होते तो आपको समझ में आती बातें, सारी सिचुएशन समझ में आता, लेकिन आपको शायद ना समझ में आए। और यहाँ पे वो बोलता है कि उस दिन लीपे क्या बोली थी आपको ये बात नहीं पता। नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्द आऊँगी, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर